राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं गर्म हवाएं। अंडमान सागर और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। ओडिशा के भुवनेश्वर में अधिकतम तापमान रहा 44.2 डिग्री। हरियाणा के करनाल में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अगर रायलसीमा और तेलंगाना की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलनी संभव है। यहां भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल की, जहां पर कुछ जगह गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। इसी तरह सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में भी कहीं कहीं चल सकते हैं गर्म हवाएं। राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। अंडमान सागर और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। चेतावनी है मछुआरों के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा के आसार नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों पर बरसात का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार है। साथ ही शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को बिहार और झारखंड में बरसात के आसार नहीं है। जबकि शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। साथ ही अगले 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को गुजरात में भी वर्षा की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन रायलसीमा में बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वर्षा की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक में बारिश का अंदेशा नहीं है। जबकि शुक्रवार और शनिवार को केरल में कहीं कहीं बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। वहीं गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश हुई।
रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर हम बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर कुछ जगह बरसात हुई। असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश देखी गई। केरल और माहे की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। दक्षिणी कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बारिश हुई। असम, मेघालय और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली, काफी गर्म हवाएं थी ये। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चली। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की, तो यहाँ भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चली। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह चली गर्म हवाएं। मौसम की चाल के बाद अब बात करते हैं तापमान की। आइए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। विदर्भ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तटीय कर्नाटक में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। केरल और माहे के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं ओडिशा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें धनिया की खेती। आप देखते रहे दूरदर्शन किसान, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में कटाई और बुआई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। धान के खेत में निराई करते रहे। किसान मूंगफली और नारियल के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ गेहूं और मक्के की कटाई करे। इसी तरह चने और काबुली चने की कटाई करते रहे। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं सूरजमुखी और कुसुम की कटाई कर ले। किसान हल्दी की खुदाई करे। इस समय मूंग और तिल के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी बागों में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय है। किसान संतरे की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। महाराष्ट्र में प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। कर्नाटक में गेहूं और ज्वार की कटाई कर ले। साथ ही कुसुम की भी कटाई कर सकते हैं। किसान बैंगन की रुपाई करे। बैंगन के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। यहाँ लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। वहाँ गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। इसी तरह धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आम के खेत में सिंचाई करें। वहीं अदरक और हल्दी की बुआई कर ले। यही काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी लोबिया और कपास की कटाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही काबुली चने की भी कटाई कर ले। और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिया की। अभी का मौसम धनिया की बुआई के लिए अनुकूल है। धनिया का इस्तेमाल मसालों और सब्जियों में किया जाता है। धनिया अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी जाना जाता है। कैसे करें धनिया की बुआई, इसकी जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। सबसे पहले नजर पंजाब पर। पंजाब में गेहूं के खेत में सिंचाई करें किसान, यानी खेतों में नमी बनाए रखें। वही अगर हम बात करें सब्जियों की तो शिमला मिर्च और लाल मिर्च की रुपाई कर लें। पंजाब में बैंगन की रुपाई भी किसान कर सकते हैं।
बैंगन के लिए भी उचित समय है। पंजाब के किसानों को सलाह है कि बैंगन की रोपाई कर लें। लोबिया और भिंडी की भी बुआई इस समय कर सकते हैं। पंजाब में खरबूजे और खीरे की बुआई भी की जा सकती है। लौकी और कद्दू की बुआई के लिए भी इस समय अनुकूल है। पंजाब में सरसों की तैयार फसलों की कटाई करें। अमरूद और आम की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब में अमरूद और आम के खेत से घास फूस जरूर निकालें, यानी घास फूस इकट्ठा ना होने दें। बागों में सफाई रखें। अमरूद और आम के खेत में सिंचाई करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर। तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की, जिसमें आज हम सलाह देंगे उत्तर प्रदेश के किसानों को। उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं किसान इस समय। मूंग और उड़द के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में हम सब्जियों की बात करें तो बैंगन के लिए उत्तर प्रदेश में भी ये उपयुक्त समय है। बैंगन की रोपाई किसान कर सकते हैं। टमाटर और बैंगन के खेत में सिंचाई भी साथ ही साथ करते रहें। नमी खेतों में बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में आलू की खुदाई कर सकते हैं। आलू तैयार है तो उसकी खुदाई कर ले, उसके लिए भी सही समय है। प्याज, लौकी और कद्दू के खेत में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में पालक की बुआई कर सकते हैं किसान। काबुली चने और सरसों की कटाई कर लें। वहीं अगर मक्के की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई जरूर करें। ज्वार और बाजरे की बुआई भी इस समय किसान कर सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और खास खबरों पर एक बार फिर से डालते हैं नजर। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। वहीं अगर हम रायलसीमा और तेलंगाना की बात करें तो यहां भी अनुमान है कि कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह की गर्म हवाएं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी चल सकती हैं। इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं, यानी तापमान बढ़ सकता है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ भी इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ओपी हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। अंडमान सागर और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने का अंदेशा। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की है सलाह। और आइए चलते चलते हम नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।